हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजना टीचर आपको कक्षा 7 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ का नाम है बाल लीला। बाल लीला सूरदास ने लिखा है। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1550 ईस्वी में हुआ था। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। वे दिल्ली मथुरा मार्ग पर यमुना नदी के किनारे गौ घाट पर रहते थे। माना जाता है कि वो जन्मांध है। यानी कबीरदास जो है कि वो दिल्ली में सिही नामक गांव था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और माना जाता है कि वो जन्मांध थे। जन्मांध होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण की लीला अंतरात्मा से देख के, उनका बाल लीला, उनका कोई भी लीला, यानी सूरदास कृष्ण की ही गाथा लिखते हैं, तो वो अपने अंत आत्मा यानी अंदर आत्मा से देख के ही उनका वर्णन करते हैं। श्रीमंत वल्लभाचार्य जो है यानी श्रीमंत वल्लभाचार्य ने उन्हें वैष्णव धर्म की शिक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। ब्रज भाषा में रचित सूर सागर उनका सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ है। सूर का मन श्री कृष्ण की बाल लीला के वर्णन में अधिक रमा था। प्रस्तुत पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल हट का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। अभी जो पाठ है ना, उनका बाल लीला का यानी बाल लीला का वर्णन बहुत अच्छे से किया है कृष्ण जी ने। इसमें कहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। पहला पद है, उसमें लिखा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यानी कृष्ण भगवान अपने माँ से चांद का खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं। बोलते हैं, माँ मुझे चांद की खिलौना चाहिए, जई हो लोटी धरनी पे अब ही तेरी गोद न आई हो। यानी अगर आप हमें चांद का खिलौना नहीं देंगी तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा और आपके गोद भी नहीं आऊँगा। सुरभि को पै पान न करई हो, बेनी सिर न गुहई हो। सुरभि यानी गाय, हाँ, और बेनी सिर, बेनी यानी चोटी, अपने सिर की चोटी जो है, गुहइयों माने गूथना, यानी सुरभि को पैपान भी नहीं कराएंगे। सुरभि यानी गैया को पानी और चारा भी नहीं कराएंगे और अपने सिर का चोटी अपने माँ से नहीं गुवाने की बात करते हैं। हो ही पूत नंद बाबा को तेरे सूत न कहइयो। यानी मैं जो हूँ कि मैं पुत्र नंद बाबा का ही बनूंगा और कहलाऊंगा और आपका पुत्र भी नहीं कहलाऊंगा। फिर अपने माँ से बोलते हैं, आगे आओ बात सुनी मोरी, बल देहू न जइहो। यानी ए माँ, आप आगे आओ और मेरी बात सुनो। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बलदेहू भी, यानी बलदेव कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था, वही उन्हीं को बलदेव से संबोधित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बलदेहू आगे आओ बात सुनो मोरी, ए माँ आप आगे आओ और मेरी बात सुनो। अगर मैं नहीं ये सब करूँगा तो बलदेव भी ये सब नहीं करेंगे। यानी फिर दूसरा पद में है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया, देखिए कितना सुंदर कविता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी भट भट क्यों साज परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुँह लपटायो। तेरे जिए कुछ भेद उपजी है जान परायो जायो। यह ले अपनी लुकटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा ले उरकंठ लगायो। यानी इसमें क्या है, मैया मोरी मैं नहीं माखन, यानी माखन खाने की चोरी जब सब गोपी यशोदा मैया से बोलती हैं तो कृष्ण भगवान को उनकी माँ भी बोलती हैं कि तू ही माखन खाया हो। तो वो अपने सफाई दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आज सफाई इसलिए दे रहे हैं कि मैं चोरी से बच जाऊंगा, पर उनके मुंह में तो मक्खन लगी थी, साबुत तो पहले से ही थी। तो उसी से फिर भी माँ से बोल रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। बोलते हैं, हे माँ यशोदा मैं माखन नहीं खाया हूँ, भोर भयो गैयन के पीछे, यानी सुबह सुबह होते मैं गैया के पीछे चला जाता हूँ। मधुबन मोही पठायो, यानी आप मुझे मधुबन गैया के साथ भेज देती हो तो मैं माखन कैसे खाऊंगा। चार पहर बंसी बट भट के साज परे घर आया, यानी चारों पहर सुबह से निकलते हैं, एकदम सुबह से लेके शाम तक, यानी शाम को घर आते हैं। चारों पहर यानी 4 पहर हो जाता है, सुबह, दोपहर और शाम और रात, सांझ यानी रात हो जाता है। ठीक है, यानी रात का समय जब
किरण मतलब जैसे सूर्य अस्त होने वाला था उस समय घर आते हैं। तो उसमें सुबह, दोपहर और एक शाम और एक सांझ, यानी शाम सांझ, यानी वही एक ही समार्थी होगा, शाम और सांझ का एक ही होता है, पर थोड़ा पहले, यानी कि सूर्य को अस्त होने से थोड़ा पहले को सांझ। चार पहर बंसी भटके साज परे घर आयो, यानी चारों पहर में बंसी, यानी बंसी बजा बजा कर मैं मधुबन में गैया चराता रहता हूँ और शाम होता है तो घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको का ही विधि पायो, यानी छीको, देखो चित्र में बनाया गया है छीको, यानी शिखर, गांव में इसको लोग शिखर बोलते हैं, ये छीको है, यानी इतना ऊपर रखा गया है। तो उसी में बहाना कर रहे हैं कि मैं बालक बहियन को छोटे, यानी मैं बालक हूँ छोटा सा, और मैं जो हो कि उतना ऊपर छीको, यानी उतना ऊपर आपने शिखर रखा है, मैं छोटा छोटा, मैं उतना ऊपर से माखन कैसे पाऊंगा। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, मैं बालक हूँ, मेरा हाथ है, मैं बालक हूँ और मेरा हाथ भी छोटा छोटा है, मैं इतना बड़ा ऊपर रखा हुआ शिखर में से कैसे माखन निकाल के खा पाऊंगा। ग्वाल बाल, फिर इसके बाद फिर और सफाई दे रहे हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुंह लपटाए, यानी ग्वाल बाल जो मेरे दोस्त हैं सब मुझसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे मुंह में बिना मतलब का क्या, बरबस यानी बिना मतलब का, यानी बिना मतलब का मेरे मुंह में वो मक्खन लगा दिए हैं, जिससे कि मैं चोरी में पकड़ा जाऊं और मार खाऊं। तेरे जिए कुछ भेद उपजी है जान पराया, यानी तुम्हारे अंदर कोई भेद है जो मुझे आप पराया समझती हो, इसीलिए आपने मुझे माखन खाने की चोरी लगा रहे हो। यह ले अपनी लुकुटी कमरिया बहुत नाच नचाए, फिर यशोदा मैया बोलती हैं कि ये ले अपनी लुकुटी कमरिया बहुत नाच नचायो, सूरदास तब बेसी यशोदा ले उरकंठ लगायो। उर यानी गले, यानी उर यानी अपने हृदय से, और कंठ यानी गले, यानी हृदय और गले से सूरदास यानी कृष्ण भगवान को उनकी लाठी, लुकटी यानी लाठी, कमर यानी कंबल, लाठी कंबल देते हुए बोलती हैं कि तू बहुत परेशान किया, यानी नाच नचाया, यानी तुम मुझे बहुत परेशान किया। सूरदास तब भी ऐसी, यानी सूरदास हंसते हैं और बोलते हैं कि यशोदा मैया अपने उन्हें यानी हृदय और कंठ से लगा लेती हैं कृष्ण भगवान को, यानी लास्ट में कृष्ण मैया लो अपनी लुकुटी कमर, यानी कहती हैं कि लो तुम्हारी लाठी और कम्बल तुम मुझे बहुत परेशान कर दिए। सूरदास जी बोलते हैं, सूरदास हंस के बोलते हैं कि यशोदा मैया हंस के अपने हृदय और कंठ से कृष्ण भगवान को लगाती हैं।